Assalamu alaikum students, my name is काशिफ अली एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 225। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हमने फाइंड करना है। तो 144 को जब हम सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हम सबसे पहले हमने क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स। एक ये फैक्टर राइट साइड से इसके पेयर्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ये पेयर बन गया, उसके बाद एंड पे एक नंबर बच गया हमारे पास। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है। समझ लें कि 1 को डिवाइड करना है, तो इधर भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 हम लगाएंगे। 1 1 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये ख़त्म हो गया और 44 ये पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये 1 को जब हमने नेक्स्ट आगे लिखना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 2 ज़र 2। तो अब 2 के आगे भी एक नंबर लिखना है, वही सेम नंबर हम क्या करेंगे ऊपर लगाएंगे कि इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मुकम्मल आ जाए 44 या इससे छोटा कोई नंबर आए हमारे पास। तो अगर 1 लगाएंगे इधर 1 21 1 ज़र 21, ये इससे छोटा नंबर है। 2 लगा के जब चेक करेंगे 2, इधर भी 2, तो 22 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 44। ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारे पास डिवाइड हो गया। तो 144 को हमने चेक कर लिया। अब इसी तरह से 225 को चेक करेंगे। इसके भी हमने राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये एक पेयर बन गया, उसके आगे सिर्फ एक नंबर बच गया। तो सबसे पहले हमने 2 को देखना है। तो ऐसा नंबर इधर भी 1 इधर भी 1, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, इससे ग्रेटर। इधर भी 1 इधर भी 1 1 1 ज़र क्या होगा आपके पास 1। तो 2 में से 1 माइनस किया 1, और ये 25 नीचे हमने पेयर उतार लिया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसके आगे भी वही नंबर लगाना पड़ेगा सेम। इधर भी अगर हम 5 लगा दें और यहाँ पे भी 5, 25 5 ज़र क्या होता है आपके पास 125। तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की क्या आ गए स्क्वायर रूट आ गए। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम 144 डिवाइडेड बाई 225, इसका स्क्वायर रूट। ऊपर हम लिखेंगे 144 का स्क्वायर रूट सेपरेट करके, और नीचे लिख लेंगे हम 225 का स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है, ऊपर वाला जो आंसर होता है ये इसका स्क्वायर रूट होता है 12, और 225 का क्या है आपके पास 15। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर है इसका 12/15, जो कि हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 169 डिवाइडेड बाय 256। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो 169 को पहले करके चेक कर लेते हैं हम। 169, तो आपने स्टूडेंट्स ये पेयर बनाना नहीं भूलना, राइट साइड से स्टार्ट करना है। इधर एक नंबर बच गया आपके पास, तो इधर भी 1 इधर भी 1 1 1 ज़र 1, तो ये 69 नीचे उतर गया। अब 1 को जब आगे लिखेंगे 1 2 ज़र 2। अब इसके आगे भी एक नंबर, यहाँ पे भी 3 और इधर भी हम 3 लिखेंगे, तो 23 3 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 69। ये पूरा पूरा क्या हो गया इस पे डिवाइड हो गया। अब 256 को भी हम चेक कर लेते हैं। 256, तो इसके भी जब हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से, ये पेयर बन गया। यहाँ पे एक सिंगल नंबर बच गया हमारे पास 2, तो 1 1 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 56 हमने पेयर नीचे उतार लिया।
अब इसको यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 2। अब इसके आगे भी एक नंबर लिखना पड़ेगा और ऊपर भी एक नंबर हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 6 लगाएंगे, यहाँ पे भी 6, क्योंकि 26 को 6 से जब मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाता है 156। ये तो अब हम इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे 169 डिवाइडेड बाय 256, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, 169 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 13, 256 का आया 16। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने 784 डिवाइडेड बाय 841। ये भी 3 डिजिट्स हमारे पास नंबर्स हैं। इसको हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। तो 784 को करके चेक कर लेते हैं। इसके ये पेयर बन जाएंगे राइट साइड से, ये एक पेयर बन गया, उसके बाद ये सिंगल नंबर बच गया। तो स्टूडेंट्स ये 1 1 ज़र 1, 2 पे भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब 2 2 ज़र 4, क्योंकि 3 3 ज़र अगर करते तो 9 ग्रेटर हो जाना था, तो 2 तक ही हम इसको कर सकते हैं। 7 में से 4 माइनस किया 3 और 84 को हमने नीचे लिख लिया। अब 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी 8 लगेगा और यहाँ पे भी 8 लगेगा, क्योंकि 48 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 384 आएगा। अब 841 इसको चेक कर लेते हैं हम। 841 इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं अब। तो इसके भी जब हम पेयर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स राइट साइड से, एक ये पेयर बनेगा और एक ये सिंगल नंबर आपके पास। तो 8 आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें 2 पे करना पड़ेगा डिवाइड। 2 2 ज़र 4। तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगी इधर 4 और इधर 4 41। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 4। अब यहाँ पे भी हमें 9 लगाएंगे और इधर भी अगर 9 लगाएंगे तो 49 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 441। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया आपके पास डिवाइड हो गया। इसका स्क्वायर रूट जब हम लिखेंगे अब 784 डिवाइडेड बाय 841, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं हम। 784 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 841 इसका स्क्वायर रूट। तो 784 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 28 और वो आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 29। तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है इस नंबर का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है उन्होंने 1024 डिवाइडेड बाय 1225। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो 1024 को पहले अगर हम चेक कर लेंगे तो इसके जब हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर। तो अब 10 हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे और इधर भी हम 3 लिखेंगे। 3 3 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 1 और ये 2 4 हमने नीचे उतार लिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6। अब 6 के आगे भी एक नंबर लगाएंगे स्टूडेंट और ऊपर भी वही नंबर। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 लगाएं, यहाँ पे भी 2, तो 62 2 ज़र क्या होता है आपके पास 124। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब सिमिलरली हम इसको चेक करेंगे 1225 को। 1225 लिखा हुआ है आपके सामने। तो इसके जब आप पेयर्स बनाएंगे तो एक ये 25 बन गया पेयर, एक ये 12। तो 12 को जब हम करेंगे तो अब हम 3 भी यहाँ पे लिखेंगे और इधर भी 3 3 3 ज़र क्या हो जाएगा 9। तो 12 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 और ये 25 नीचे लिख लिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे 6।
अब 6 के आगे भी हमने एक नंबर लगाना है, वही सेम नंबर ऊपर भी लिखना है। तो यहाँ पे भी अगर हम 5 लिखें और इधर भी स्टूडेंट 5 लिखें तो 65 5 ज़र क्या होता है 325, ये पूरा पूरा आपके पास डिवाइड हो जाता है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। 1024 डिवाइडेड बाय 1225 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, 1024 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1225 का स्क्वायर रूट। तो 1024 का आया आपके पास 32 और ये नीचे आया आपके पास 35। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें एक मिक्स नंबर दिया हुआ है 5 41 डिवाइडेड बाय 64। तो सबसे पहले आपने इसकी मिक्स फॉर्म ख़त्म करनी है, वो आपको मेथड आना चाहिए कि जो साइड पे नंबर लिखा है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर वाला नंबर क्या करते होते हैं उसमें प्लस करते होते हैं, फिर ऐड अप करते होते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा इस तरह से वो बन जाएगा 361, क्योंकि 64 को 5 से करें 320 आता है, प्लस 41 करें 361 डिवाइडेड बाय 64। तो अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। 361 इसको चेक करेंगे तो अगर पेयर बनाएंगे तो 61 राइट साइड से पेयर, एक ये 3 नंबर हमारे पास सिंपल बच रहा है। तो 1 1 1 ज़र 1, 3 में से 1 किए तो 2 और 61 नीचे उतार लिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 के आगे एक नंबर और उधर भी ऊपर भी वही नंबर, इधर भी 9 और यहाँ पे भी 9, 29 9 ज़र क्या होता है 261, ये इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। 64 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ये 64 है, तो इसका जब आप पेयर बनाएंगे तो ये एक ही पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट किसी नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 8 लिख लें, इधर भी 8 अगर लिख लें तो 8 8 ज़र क्या हो जाएगा 64। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 361 डिवाइडेड बाय 64, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। 361 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट। तो 361 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 19 और 64 का स्क्वायर रूट आता है 8। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें वैल्यू उन्होंने दी हुई है एक मिक्स नंबर की फॉर्म में ही 967/121, ये एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मिक्स फॉर्म ख़त्म करेंगे, 9 को 121 से मल्टीप्लाई करना है और देन 67 ऐड करेंगे। 9 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे और 67 उसमें प्लस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आता है वो आता है 1156 और डिनोमिनेटर एज इट आ जाता होता है 121, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती होती। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 1156 को चेक करते हैं, पेयर बना लेंगे। अब हम राइट साइड से एक 56 बन गया और 11। तो 11 हमने चेक करना होता है पहला पेयर, इधर भी 3 लिखेंगे इधर भी 3, 3 3 ज़र क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो 11 में से 9 स्प्रेड करें 2 और ये 5 6 नीचे उतार लिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इसके आगे भी वही नंबर लिखना है, ऊपर भी वही नंबर, यहाँ पे भी अगर 4 लिखें इधर भी 4, 64 4 ज़र क्या होता है 256, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 121 का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट 121। तो 121 के जब हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से, एक ये बन गया 21 और ये 1 एक नंबर आ गया हमारे पास।
आपको पता है 1 1 ज़र क्या होता है 1, 1 1 ज़र 1, 21 आगे नीचे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इधर भी 1 इधर भी 1, 21 1 ज़र क्या हो जाएगा 21। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, 1156 ओवर 121 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, 1156 लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट और नीचे 121 और उसका स्क्वायर रूट। तो 1156 का स्क्वायर रूट आता है आपके पास 34 और 121 का आता है 11। ये इसका आंसर है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि हमने सोल्व करने थे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। फ्रैक्शंस थी तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को भी हमने सोल्व करना होता है, नीचे वाले फ्रैक्शन को भी, फिर दोनों को डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसको आगे अभी हम लिख सकते हैं मिक्स नंबर की फॉर्म में, 34 11 मिक्स नंबर की फॉर्म में जब आप इसको बनाएंगे 34 को 11 पे डिवाइड करें, 11 3 ज़र क्या होता है 33, 11 3 ज़र 33 तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 11। 34 ओवर 11 को जब मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1/3 बनेगा, क्योंकि 11 3 ज़र 33 प्लस 1 क्या बन जाएगा 34। तो इस तरह से भी आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई होगी तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।